दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। अब आप हमको काली जबान कह दीजिए या दूर की सोच वाला या जो मर्जी, हकीकत वो हो गया है जो मैंने कुछ वक्त पहले आपके सामने कहा था। मैं ही वो शख्स हूं कि जब मैंने शुरुआत में ही जब तालिबान अफगानिस्तान पर राज करने की स्थिति में आ गया था और पाकिस्तान फुल समर्थन तालिबान का कर रहा था, मैंने तभी कहा था कि ये आज जो खुशी मना रहे हैं तालिबान की जीत पर, आने वाले समय में उनको भारी नुकसान भुगतना होगा। चलिए, ये तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले मैंने कहा था कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं हैं, बॉर्डर पर तनाव है, लेकिन लोगों ने तब भी झुठलाया था। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम हमारी बात से सहमत है, ये बात अच्छे से जानती है कि उनका मुल्क काफ़ी ख़तरनाक हालातों से गुज़र रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर हम पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान के सरकार की जो नीति है अब वो बदल चुकी है। पाकिस्तान की जो सरकार बनी हुई है, अमेरिका के इशारे पर वो नचनिया है, नाचती है। अब पाकिस्तान की सरकार के एक बड़े मंत्री ने कह दिया है कि टीटीपी का एक बड़ा जत्था अफगानिस्तान में तालिबान की शरण में है और इसी वजह से हम अफगानिस्तान पर कार्रवाई यानी हमला कर सकते हैं, उनके इलाके को उड़ा सकते हैं। दो चीज़ है। अब पहली चीज़ ये कि अफगानिस्तान को छोड़िए, खुद पाकिस्तान के कोने कोने में टीटीपी का पैर जमा हुआ है। तो पाकिस्तान की ये जो नई सरकार है वो अपने देश के अंदर के टीटीपी को छोड़ के अगर अफगानिस्तान पे हमला करती है तो मामलात बिगड़ जाएंगे। दूसरी बात, इस बयान के बाद तालिबान ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है, जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान और किसी दूसरे देश को ऐसा ऑपरेशन करने का कोई राइट हमने नहीं दिया है, ये खतरनाक साबित होगा। तालिबान ने सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तान को और भी कई बड़ी बातें कह डाली हैं, जिससे दोनों के रिश्ते खराब हैं। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। तालिबान ने पहले तो ये कहा कि पाकिस्तान की सरकार हम पर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही है, जो कि उसके लिए और हमारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। अब आपको बता देता हूं कि तालिबान के एक शख्स ने ये तस्वीर जारी करके पाकिस्तानियों को जला दिया है। जी हां दोस्तों, जो इसका जो कैप्शन है जो तालिबान ने लिखा है वो काफ़ी जलील करने वाला है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, लिखते हैं कि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री, बहुत बढ़िया सर, सीरिया में कुर्दों को निशाना बनाने के लिए अफ़गानिस्तान, सीरिया और पाकिस्तान है, तुर्की नहीं है, यह अफ़गानिस्तान है। यानी सीधा ये है कि यह अफ़गानिस्तान है, हमारी सरज़मीन पर तालिबान के रहते हुए मिलिट्री ऑपरेशन करने की सोचना भी नहीं, वरना भारत के साथ जो तुम्हारा ये घुटने टेकने वाला और हथियार डालने वाला समझौता है, उसके कई परखच्चे दुनिया के सामने रखे जाएंगे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अब भारत का नाम लेकर तालिबान जब पाकिस्तान को चिढ़ाएगा और जलाएगा तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के रिश्ते कितने ख़राब होंगे। अब बात करें पाकिस्तान के हालात की, तो आवाम सच में काफ़ी परेशान है। ऐसा नहीं है कि भारत में लोग सिर्फ बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी की सारी हदें पाकिस्तान में भी पार हो रही हैं। 1163 पाकिस्तान पुलिस फोर्स की भर्तियां निकली, जिस पे कितने लोग पहुंचे ये देखिए, पूरा का पूरा स्टेडियम भर गया। देखिए दोस्तों, 1167 वैकेंसी के लिए 30,000 पाकिस्तान की जनता लड़के लड़कियों समेत मैदान में, जी हाँ, उतरी कि भैया उनका नंबर लगे, उनकी नौकरी हो जाए
उनको मौका मिल जाए। तो आप समझ लीजिए बेरोजगारी का स्तर पाकिस्तान में कितना है। गुआम आइलैंड अमेरिका का है, जो उसने अपने एशिया वाले ख़तरों के लिए एक तरह से इस्तेमाल किया हुआ है और ख़तरनाक मिलिट्री बेस वो है। सारी ताकतें गुआम बेस पर मौजूद हैं। इसी गुआम आइलैंड के बेहद करीब से चीन का एक ख़तरनाक युद्धपोत गुजर गया है। गुआम बेस इसको रोक नहीं पाया। अमेरिका ने भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। चांद पर कब्जा चीन का होगा, यह डर नासा के चीफ ने जता दिया है और इसमें कोई शक नहीं है। पहली बात तो नासा अमेरिका का है, तो बयान ऐसा आ सकता था, लेकिन नासा के चीफ ने जो बड़ी बात कही है वो ये कि पूरी दुनिया में कंपटीशन फिर से शुरू हो गया है कि चांद पर कैसे इंसान भेजा जाए। अब ऐसे में सबसे आगे चाइना और अमेरिका हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद नासा के चीफ कह रहे हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि अगर चीन कामयाब हुआ और चीन ने अपना इंसान चांद पर भेज दिया तो हमें डर है कि आगे पूरे के पूरे चांद पर वो मालिकाना हक ठोक सकता है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है, चाइना ने अपना फॉरेन मिनिस्टर बदल दिया है। नहीं पता कि क्यों, लेकिन किन गैंग नाम का ये व्यक्ति है जो चीन के अब नए विदेश मंत्री हैं। शक्ल पहचान लीजिए, किन गैंग इनका नाम है। और आपको बता दूं कि इन्होंने आते ही सबसे बड़ा बयान जो दिया है वो भारत के लिए है और कहा है चाइना और भारत दोनों ही एक दूसरे के साथ तनाव नहीं चाहते हैं और शांति चाहते हैं। लपरझंटस पहली बात तो यह है कि भारत तो हमेशा से शांत रहा है। तुमने ही बदतमीज़ी करी है, तुमने ही हमारी ज़मीन पर घुसपैठ करी, तुमने अरुणाचल प्रदेश में कब्जा किया, तो मोदी जी तो अब चौड़े हो ही जाएंगे। देखा भाइयों बहनों, चाइना हमसे लड़ना नहीं चाहता है। अरे लड़ेगा क्यों? जब वो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर चुका तब तो कहेगा कि हैं हम लड़ना नहीं चाहते। जो उसे लेना था ले लिया। अरे हमारा इलाका खाली कराओ, उसके बाद चीन हमसे बात करे कि हाँ भाई हम पीछे हट रहे हैं, ये लीजिए हम पीछे आ गए हैं, हम भारत से कोई तनाव नहीं चाहते। लेकिन चीन पर भरोसा आप मत करिएगा दोस्तों, ये आपको कह देना चाहता हूँ। चीन का अमेरिका से और भारत से तनाव तो है ही, लेकिन भारत से ज़्यादा तनाव अमेरिका के साथ है। ऐसे में चीन ने अपने परमाणु बमों को एलिफेंट वॉक करके दिखाया है। ये देखिए, एलिफेंट वॉक एक ऐसा वॉक है जो नाम से समझ में आता है, जंगल में जब हाथी राजा की तरह चौड़ में ग्रुप में चलते हैं, तो उसी तरह से ये देश, कई तरह के देश हैं, हमारा अपना भारत भी है, जो अपने जहाज़ों को इस तरह से एलिफेंट वॉक करवाते हैं। अब ये एलिफेंट वॉक देखिए, चीन ने H-6 स्ट्रैटेजिक परमाणु बॉम्बर सिर्फ एलिफेंट वॉक करके नहीं छोड़ा, बल्कि उससे मिसाइल, बम, रॉकेट सब दाग कर दिखाया। कहा जा रहा है कि अमेरिका से तनाव के चक्कर में ये सब कुछ किया जा रहा है। चीन के नए विदेश मंत्री किन गैंग ने, जी हाँ, बात करी है अमेरिका के विदेश मंत्री से और उनसे भी यही कहा है कि हम कोई तनाव वनाव नहीं चाहते हैं, रिश्ते अच्छे चाहते हैं। इसमें ज़रूर कोई ना कोई चीन की चाल होगी। अमेरिका समेत कोई भी चीन पर भरोसा नहीं कर रहा है। वहीं जापान ने बताया है कि हमारे ओकिनावा आइलैंड के बेहद करीब चीन का एक खतरनाक ड्रोन नजर आया है, जिसके बाद जापान पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है। उधर आपको एक और बड़ी खबर दे दूंगा, अब नॉर्थ कोरिया से किम जोंग उन की तानाशाही सारी दुनिया जानती है, लेकिन उन्होंने अपने एक बड़े सैन्य अधिकारी को बिना किसी वजह बताए निकाल दिया है। उधर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया और अमेरिका नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग के खिलाफ खतरनाक ड्रिल करने की तैयारी कर रहे हैं। महिलाओं का तालिबान बाइकआउट करके बड़ा बयान दे रहा है। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करे, हमसे नॉर्मलाइजेशन करे और हम भी दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करें। हालांकि ऐसा अभी तालिबान के साथ कोई नहीं करेगा। एक हादसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड में, 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिस पूरे एक्सीडेंट में 4 की मौत हो गई है और 13 से 15 लोग घायल हैं। तस्वीरें कुछ सामने हैं। A mid-afternoon spectacle at the famous Gold Coast theme park. Families wave to passengers on a SeaWorld Joy flight.
But this chopper is on a collision course and only seconds after takeoff is clipped by another helicopter. ईरान की तरह वेनेजुएला पर भी घातक और खतरनाक पाबंदी अमेरिका ने लगाई है, लेकिन वेनेजुएला पूरी तरह से नरम नजर आया है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं और भविष्य में कुछ ही वक्त में हम हाई लेवल की मीटिंग अमेरिका के साथ करने वाले हैं। उधर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का बड़ा बयान है, जो कि भारत से लेकर पूरी दुनिया भर के देशों के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि IMF का बयान है कि 2023 पूरी दुनिया के लिए और ख़तरनाक और घातक होगा। बेरोज़गारियां बढ़ेंगी, लोग और परेशान होंगे, देश और गरीब होंगे, लोगों की जेबों में पैसे कम होंगे, मुश्किलें लोगों की बढ़ेंगी, महंगाई हद से ज़्यादा होंगी, क्योंकि 3 बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, चाइना और यूरोपीय यूनियन ये खुद अपने देशों की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को खुद स्लो कर रहे हैं। और इसकी वजह नहीं बताई है IMF ने, लेकिन वजह मैं बताता हूं, क्योंकि दोस्तों दुनिया में इतनी जंग चल रही है और इतने हथियार बेचे जा रहे हैं कि बड़े बड़े देश इसमें कंगाल हो रहे हैं। भले ही हम सस्ते दामों में रूस से तेल ले रहे हैं, लेकिन नुकसान पूरी दुनिया में हर देश का थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और हमने तो वैसे भी मिट्टी का शेर पाला है, वो सभी चीज़ बेचे जा रहा है, तो हमारी तो बात ही मत करो भैया। इस रिपोर्ट को भैया जहाँ तक हो सके शेयर करो, रिपोर्ट के नीचे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।